नमस्कार, अभिनंदन, खैर मकदम, स्वागतम आप सभी का एक बार फिर से कार्यक्रम लेट्स टॉक में। जी हाँ, मैं डॉक्टर अल्पना सुहासिनी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ आप सभी के पसंदीदा कार्यक्रम। जी हाँ, जो कि आप देखते हैं शनिवार को बॉलीवुड इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के पटल से। आपका ये कार्यक्रम आप सभी का बहुत फेवरेट कार्यक्रम है। इसकी वानगी हमें आपके द्वारा आए कमेंट से मिलती है, आप सभी के मैसेजेस से मिलती है, और हमें मालूम है कि आप लेट्स टॉक कार्यक्रम का बड़ी शिद्दत से इंतजार करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज तक आपने लेट्स टॉक को जिस तरह से देखा, उसमें हम एक ही व्यक्तित्व से आपकी मुलाकात कराते रहे, बॉलीवुड की नामचीन शख्सियतों से आपको रूबरू करवाते रहे, लेकिन आज से हमने अपना फॉर्मेट थोड़ा सा बदल दिया है। जी हाँ, अब हमने इरादा किया है कि हम फिल्मों की बात करते हैं, फिल्में कैसे बनती हैं, उसकी प्रक्रिया, निर्माण प्रक्रिया, इन सब बातों पर जो है किसी से राय लेते हैं, जानकारी लेते हैं, अभिनय के बारे में जानकारी लेते हैं। तो क्यों ना इसको एक परिचर्चा का रूप दे दिया जाए। फिल्म का आना, चर्चा में होना और उसकी समीक्षात्मक पूरी प्रक्रिया को जानने के लिए आज हम बहुत ही विशिष्ट हमारे फिल्म क्रिटिक रहे हैं, जो और लगातार ब्लॉगर के रूप में भी जिस तरह से आप सभी के जहन में है, लेकिन उनका नाम अभी मैं आप सभी के सामने जाहिर नहीं करूंगी, उन्हें आपसे मिलवाऊंगी। बाकमाल व्यक्तित्व है, शख्सियत है, और साथ ही साथ कुछ हमारे बिग टीम के बहुत चुनिंदा हीरे जो हैं वो भी आपके सामने होंगे। तो दोस्तों, हम बात कर रहे थे कि आज एक नई तरह की मुहिम हमने शुरू की है, एक नया आइडिया, एक नया विचार जो है हमारे जहन में आया, और कई बार जो है आप लोगों की तरफ से मांग भी आई कि आप सब जो है समीक्षाएं फिल्मों की चाह रहे थे। तो इसी दिशा में प्रयास करते हुए हमारा ये पहला प्रयास है, बाकी तो आप बताएंगे कि आपको कैसा लगा। तो हमारे साथ फिल्म समीक्षक के तौर पर, फिल्म समीक्षक जो आज हमारे जुड़े हैं साथ में, उनका नाम किसी परिचय का मोहताज नहीं है। मैं बताना चाहूंगी कि अभी तक जो है ये माना जाता था, पिछले कुछ वर्षों तक, कि फिल्मी पत्रकारिता सिर्फ गॉसिप पर टिकी हुई पत्रकारिता है। ऐसे में यदि किसी ने फिल्मी पत्रकारिता को बड़ी ही गंभीरता से लेकर के उसे गंभीर पत्रकारिता का स्वरूप दिया, तो वो है आदरणीय अजय ब्रह्मत्मत जी, जो कि ब्लॉगर भी हैं। चवन्नी चाप नाम से उनका ब्लॉग जो है आप निरंतरता में देखते रहते हैं। यूट्यूब चैनल आप उनका देखते हैं, जो कि सिने माहौल के नाम से दिनों दिन लोकप्रियता के शिखर को छू रहा है। और एक ऐसे समर्पित साधक के तौर पर वो मुझे नजर आते हैं, जिन्होंने ये माना है कि अगर अच्छी फिल्में बनती हैं तो उनकी पूरी निर्माण प्रक्रिया और उसमें काम करने वाले कलाकारों के अभिनय की क्षमता का आकलन करते हुए फिल्म की निष्पक्षता से और तटस्थता से अगर जानकारी दर्शकों तक पहुंचाई जाए, तो अच्छे दर्शकों को यकीनन सुकून मिलेगा। और ये सुकून देने का काम श्रद्धेय अजय ब्रह्मत्मत जी ने किया है। ये बहुत बड़ी बात है हम सबके लिए और हमारे बॉलीवुड इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के पटल के लिए, कि आज अपना बेशकीमती समय वो हमें दे रहे हैं, हमारे साथ जुड़े हैं। तो मैं चाहूंगी कि हमारे साथ वो जुड़े। उनका स्वागत है हमारे इस पटल पर, आदरणीय अजय ब्रह्मत्मत सर। अभी हाल ही में उनकी इरफान जी पर लिखी पुस्तक भी काफी चर्चा में रही है। स्वागत है सर आपका। प्रणाम सर। जी जी प्रणाम। बहुत और बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन सर। जी बहुत धन्यवाद आप सभी का। और बिफ हमेशा मुझे याद करता है, जब भी मौका मिलता है मैं जरूर आता हूँ। और आप सभी के बीच रह के बहुत अच्छा लगता है। कुछ नई जानकारियाँ मिलती हैं, कुछ नया ज्ञान आता है। जी तो ये एक अच्छा मौका है। और जो सारे लोग जुड़े हुए हैं यहाँ पे, अभी जो देख रहे हैं या बाद में देखेंगे, उन सभी को भी मैं धन्यवाद देता हूँ अभी से, कि ऐसी बहसों में, ऐसी चर्चाओं से जुड़ना चाहिए और अपनी राय भी रखनी चाहिए। राय जी रखने में कभी कोई हिचक नहीं होनी चाहिए। बस राय रखने में ये देखें कि आप गाली गलौज पे ना उतरे बस। जी उसके जी। अलावा किसी भी तरीके की समीक्षा, किसी भी तरीके की आलोचना का स्वागत है। जी, जी। बहुत बहुत स्वागत सर एक बार पुनः। और अब हमारे जो पैनल के बाकी लोग हैं, मैं उन्हें भी अपने साथ जोड़ना चाहूंगी। और अब मैं आमंत्रण देती हूँ बहुत ही बाकमाल जो अभिनेत्री हैं,
जिनका अभिनय जो है हमने ऐसी ऐसी क्लासिकल फिल्मों में देखा है, चाहे वो गोदान का जिक्र हो जब भी, या ठाकुर का कुआं का जिक्र हो, तो वो इतना बेहतरीन और सूक्ष्मता से भावभंगिमाएं देते हुए अपने अभिनय को करती हैं कि थोड़ी सी देर की उपस्थिति भी जो है उनकी देर तक जहन में रहती है। और बाकमाल अभिनेत्री के साथ साथ बहुत उम्दा जो है वो राइटर हैं, बहुत ही उम्दा कवयित्री हैं, बहुत ही उम्दा लेखिका हैं, स्क्रिप्ट राइटर हैं, प्रोड्यूसर हैं, डायरेक्टर हैं। उनकी बनाई हुई डॉक्यूमेंट्री आमो आखा एक से जो है वो कितने ही अंतरराष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल्स में पुरस्कृत हो चुकी है, सम्मानित हो चुकी है, और शॉर्ट मूवीज वो लगातार बनाती रही हैं। और पहल फाउंडेशन उन्हीं के सानिध्य में, उन्हीं के मार्गदर्शन में लगातार आगे बढ़ रहा है, और साथ ही साथ बॉलीवुड इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल की वो फाउंडर है। जी हाँ, आदरणीय जो कि हमारी बहुत ही श्रद्धेय और सम्मानित शख्सियत हैं, प्रतिभा सुमन मैम को मैं आमंत्रण देना चाहूंगी कि वो हमारे साथ जुड़े। शुक्रिया मैम सभी का, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत स्वागत, अजय अभिनंदन मैम। जी जी, अजय जी बहुत बहुत स्वागत है आपका इस प्रोग्राम में। जी जी आपने हमारा निमंत्रण स्वीकार किया, ये सबसे बड़ी बात हमारे लिए है। थैंक यू सो मच फॉर दैट। जी धन्यवाद बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत स्वागत मैम, आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन। और अब मैं जिन्हें आमंत्रण देने जा रही हूँ वो जो हैं बहुत उम्दा कहानीकार हैं, कहानियां बहुत अच्छी लिखती हैं और यदा कदा कविताएं भी लिखती हैं, साथ ही साथ जो है वो फिल्म समीक्षाएं भी करती हैं। अनेक समाचार पत्रों में उनकी समीक्षाएं प्रकाशित हो चुकी हैं, उनकी कहानियां अंतर्राष्ट्रीय बहुत सारे मैगजीन्स में और अखबारों में आ चुकी हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ डॉक्टर तबस्सुम जहां जी की। तो स्वागत है तबस्सुम जहां जी आपका। बहुत बहुत स्वागत तबस्सुम जी, अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। और अब मैं जिन्हें आमंत्रण दे रही हूँ, जो पूरी दक्षता के साथ हमारे तकनीकी सेक्शन को संचालित करती हैं और हरफनमौला है, और साथ ही साथ अभिनेत्री भी हैं, उन्होंने एड मूवीज में काम किया है, वो एक कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में पढ़ा भी चुकी हैं और बहुत सक्रियता के साथ निरंतरता में कार्य करती हैं, लगातार अनथक मेहनत करती हैं और रील्स में भी लोकप्रियता पाती हैं। जी, मैं बात कर रही हूँ डॉक्टर मीनाक्षी सिंह जी की। डॉक्टर मीनाक्षी जी, स्वागत है आपका। आपका माइक म्यूट है जी। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत स्वागत। तो ये आज का हमारा तमाम पैनल है दोस्तों, और साथ ही साथ मैं बताना चाहूंगी कि हमारे साथ बहुत सारे दर्शक जुड़ गए हैं। हरियाणा इनोवेटिव फिल्म एसोसिएशन को जो बहुत खूबसूरती से लेकर के चल रहे हैं, आदरणीय रामपाल बल्हारा सर हमारे साथ जुड़े हैं। प्रणाम सर, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, जो कि अद्भुत अभिनेता भी हैं और बहुत ही कमाल के प्रोडक्शन से भी लगातार जुड़े रहते हैं। गुलशन ग्रोवर जी हमारे साथ जुड़े हैं, जो कि हमारे हर कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं। बहुत स्वागत गुलशन जी। विशाल शर्मा जी, जो कि हमारे पोस्टर्स बहुत खूबसूरत बनाते हैं और बहुत मेहनत करते हैं, लगन के साथ कार्य करते हैं और बहुत ही मतलब हरफनमौला व्यक्तित्व है। विशाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं और साथ ही साथ दलबीर सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बॉलीवुड इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में उन्होंने इस बार चौथे जो सीजन में अपने संचालन से सभी का मन मोहा था, और वो आकाशवाणी और दूरदर्शन से भी निरंतरता में जुड़े रहे हैं और अभी फिलहाल बैंक में अधिकारी हैं। हमारे साथ प्रतिभा फड़के गुप्ता जी जुड़ी हुई हैं यूएसए से, और वो हमारे बिप की महत्वपूर्ण सदस्य हैं और वो भी जो है लेट्स टॉक कार्यक्रम संचालित करती रहती हैं समय समय पर। तो तमाम दर्शक भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो दर्शकों, मैं बात कर रही थी कि आज से हमने एक नया प्रयास किया है कि हम फिल्म समीक्षा करेंगे। इन दिनों आजकल जो है एक फिल्म बहुत बहुत लोकप्रिय है, हर एक के जहन पर छाई है, चाहे वो गीत संगीत की दृष्टि से बात की जाए, कथानक की दृष्टि से बात की जाए, या किसी भी तौर पर बारीकी से जिस तरह से उस फिल्म का निर्माण हुआ है उस तौर पर भी देखें तो वो फिल्म काफी चर्चा में है और बहुत सारी मीम्स भी बन रही हैं उनके कैरेक्टर्स को लेकर के, और लगातार जो है लोकप्रियता पा रही है फिल्म लापता लेडीज। किरण राव जी द्वारा निर्देशित ये फिल्म जो है आमिर खान प्रोडक्शंस द्वारा जो है सामने लाई गई है। और इस फिल्म ने जहां बहुत अरसे बाद मुझे लगता है कि एक बहुत ही खूबसूरत सिनेमा देने का तो काम किया ही है,
साथ ही साथ जो है गांव की जो खूबसूरती है उसको उकेरने का काम किया है, और बहुत सारे प्रश्न भी छोड़े हैं, सामाजिक बदलावों की भी बात की है और नारी अस्मिता की और शिक्षा की भी बात की है। खैर वो सारे पहलू एक एक कर सामने आते रहेंगे, पर सबसे पहले मैं आदरणीय अजय ब्रह्मत्मत सर से जानना चाहूंगी कि सर बहुत समय बाद एक ऐसी फिल्म आई है जो गांव के परिदृश्य को उकेरती है, महानगरीय चकाचौंध को जिस तरह से लगातार दिखा करके या विदेशों की लोकेशंस दिखा दिखा करके जिस तरह से चकाचौंध पूर्ण वातावरण फिल्मों का होता चला जा रहा था, वहां ऐसे दौर में इस तरह के परिवेश की ये फिल्म जो है सुकून और ठंडक का सा एहसास कराती है। लेकिन कहीं ना कहीं ये भी सुगबुगाहट हो रही है कि गांव की पृष्ठभूमि पर बनी फिल्में जो हैं अक्सर उतना बिजनेस नहीं कर पाती हैं। अगर इसी फिल्म की हम बात करें, ये पहले थिएटर में रिलीज हुई लेकिन बहुत ज्यादा जो है इस पर बात नहीं हुई, लेकिन जब से नेटफ्लिक्स पर घर घर में पहुंची है तो एकदम से बहुत बहुत हड़कंप मच गया है चारों ओर। आपका क्या मानना है सर इस बारे में, आप क्या सोचते हैं? जी, निश्चित रूप से लापता लेडीज का आना और दर्शकों द्वारा उसे पसंद किया जाना एक घटना है और बड़ी घटना है, क्योंकि हम पिछले कई दशकों से देख रहे हैं कि हिंदी सिनेमा ने जो शिफ्ट लिया है, जो शहरों में केंद्रित हो गई है। पहले बहुत सारी कहानियां ऐसी आती थी जिसमें गांव आता था, कस्बा आता था, गांव की भले ही गोरी के रूप में आए, छोरी के रूप में आए, जैसे भी आए, उनका जिक्र होता था, उनके किरदार होते थे। लेकिन लंबे समय से हम देख रहे हैं कि अब सारी कहानियां, सारे किरदार बड़े शहरों तक, विदेशों में केंद्रित होते चले जा रहे हैं। और खास करके जब देश में आर्थिक उदारीकरण आया और विदेशों के द्वार हमारे लिए खुले और हिंदी फिल्में विदेशों में जाने लगी, पसंद की जाने लगी, तो आप प्रवासी भारतीयों को खुश करने के लिए उनके लिए एक खास सिनेमा बना, जिसको कभी-कभी हम डॉलर सिनेमा भी कहते हैं, आप्रवासी सिनेमा भी कहते हैं। और इसमें हिंदी फिल्मों के जो बड़े घराने हैं, बड़े निर्देशक हो गए हैं, उन लोगों का बहुत बड़ा योगदान कह लें इसको, अगर पॉजिटिव वे में ले तो, और नेगेटिव वे ले लें तो उनकी वजह से ये हुआ। उनकी वजह से ये हुआ कि हिंदी फिल्मों ने अपना चौखटा बदल दिया और पूरा परिदृश्य बदलता चला गया धीरे-धीरे। आप देखें कि अब फिल्मों में जबकि पूरे देश में आज भी धोती मौजूद है, साड़ी मौजूद है, पुराने ट्रेडिशनल कपड़े मौजूद हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें नहीं दिखती हैं। हमें वैसे किरदार नहीं दिखते हैं। आपने सही कहा कि देहात नहीं दिखता है, देहात में साइकिल नहीं दिखती है, तमाम ऐसे गाय बैल नहीं दिखते हैं, जानवर नहीं दिखते हैं। ये सब कुछ पर्दे से गायब कर दिया गया। आप गौर करेंगे तो हिंदी फिल्मों में जो नायक और नायिकाओं के साथ सहयोगी कलाकार आते थे,